अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फ्री आइडियाज़। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने कामों को, अपने ऑर्डर्स को कैसे मेंटेन करती हूं। जैसे कि मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि मैं अपने जो ड्रेसेस हैं उनको कैसे मैनेज करती हूँ और फिर उनकी स्टिचिंग स्टार्ट करती हूँ। तो लड़कियाँ पूछ रही थी काफ़ी सारी कि आप इनको कैसे मतलब अपनी याददाश्त में रखती हैं कि कौन सी चीज़ करनी है, कौन सी नहीं करनी है। तो अभी आपके सामने मैंने सैम्पल के तौर में कुछ सूट रखे हुए हैं। आपको पता है हर सूट जो ब्रांडेड सूट होते हैं, आजकल ब्रांडेड ना भी हो लेकिन मॉडल पिक्चर्स आजकल सूटों के साथ लाजमी दी जाती है। अब जैसे कि ये एक शर्ट है, ये जस्ट 2 पीस सूट है, शर्ट और दुपट्टा। तो मुझे अब इस पे जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी वो मैं इसकी बैक साइड पे लिख लूँगी। और जो क्लाइंट कहता है, जैसे कि आपके भी कुछ क्लाइंट्स होते होंगे जो आप लोगों को ये बात कहते हैं कि हमारी शर्ट इतने इंच से कम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, हम बैन के बगैर कोई गला नहीं पहनेंगे या हमने बैन पहनना ही नहीं है, किसी सूरत आपने हमारा कोई ड्रेस बैन वाला नहीं बनाना। हमारे बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं कि उनकी एम्ब्रॉयडरी बहुत छोटी भी होती है ना अगर ड्रेस पर, तो वो फिर भी कहते हैं नहीं हमारा गला हर सूरत डीप होना चाहिए। तो उस सूरत में जैसे कि अभी मेरी ये जो क्लाइंट है, इनको ये बाकी सब कुछ इनका ओके रहता है, लेकिन इनको ये होता है कि मेरी किसी सूरत शर्ट का जो साइज़ है ना, शर्ट साइज़ में अब यहाँ पे इनका लिख लेती हूँ याददाश्त के तौर पे कि 45 से कम हरगिज़ नहीं होना चाहिए। मैं लिखती भी इसी तरह से हूँ कि जैसे भी मैंने यहाँ पे लिखना है शर्ट साइज़ 45 से कम हरगिज़, मतलब अपने आप को भी उसी तरह से करती हूँ, हरगिज़ नहीं होना चाहिए लिख के मैं रख लेती हूँ ताकि मुझे पता हो कि भाई ये लाइन मैंने ज़रूर फॉलो करनी है। उसके बाद अब ये शर्ट है तो इसको पहले मैं देखूँगी। अब एक क्लाइंट है, उसको सोचते हुए तो मैं इसको कैसे मैंने सोचना है कि अब मैंने इस पर क्या क्या करना है। इस पर अब पैचेस थे बहुत सारे, मैं इस पर कोई पैच यूज़ नहीं करूँगी, जस्ट मैं गले का पैच यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसके साथ सेम ट्राउज़र नहीं किया, इसके साथ हमने यूज़ करनी है वाइट शलवार। क्योंकि ये देखें आप कि इसकी जो चुनरी है ना, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये स्लीव्स हैं, ये जो इसकी चुनरी है ना ये वाइट टोन में, और इस शर्ट के साथ कलर भी मतलब इसके दुपट्टे का कलर भी इतना खूबसूरत है, इसके साथ वाइट शलवार पहनी हुई बहुत खूबसूरत लगेगी। अब मैंने इसको करना किस तरह है, कोई भी पैचेस यूज़ नहीं करने, लेकिन मैंने इसको करना क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, अब मैं डिज़ाइन को सेव करने के लिए मैंने क्या करना है कि यहाँ पे एक शर्ट की शेप दे दूँगी। सबसे पहले शर्ट की शेप आ गई, बाकी मोटिव्स हम यूज़ नहीं कर रहे। यहाँ पे मैंने लगा देनी है 2 लाइंस और यहाँ पे इसको एरो करके जॉइंट लेस लिखने हैं, जॉइंट लेसेस। उसके बाद ये आ जाते हैं दामन, यहाँ पे मैंने एरो करके इस पे लिखना है सिल्क पाइपिंग। उसके बाद इसका आ जाता है गला। तो गले को फॉलो अगर करती हूँ मैं तो इसमें इन्होंने जस्ट बैन गला ही पहनना होता है। बैन के साथ मैं कोशिश करूँगी कि इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है, ये तो इसकी एम्ब्रॉयडरी कट वाली आ रही है, लेकिन देखूँगी कि कट वाला बना दूँ या फिर मैं इसको थोड़ा वी कट दे दूँ, ऐसे नीचे से गले को थोड़ा सा वी दे दूँ। ये मैंने ऑप्शनली 2 चीज़ें यहाँ पे अपनी याद के लिए कर ली हैं। दामन भी ओके हो गया, ये जॉइंट लेस भी ओके होगी। उसके बाद जब मुझे चाहिए कि मैंने स्लीव्स को कैसे डिज़ाइन करना है तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। स्लीव्स के लिए मैंने यही सोचा कि मैं इसके आगे लगा दूंगी लेस और यहाँ पे लूप्स और बटन्स लग जाएंगे। ये चीज़ें मैं साथ साथ लिख लेती हूँ ताकि मुझे उस टाइम आसानी हो, और जब मैं मार्केट जाती हूँ तो ये सारी चीज़ें उठा के जब मैं लेकर जाती हूँ तो मुझे पता होता है इसका मैं टैग निकालूंगी तो मेरे पास ये चीज़ें हैं, मैं वो सारी चीज़ें ले लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने साथ मेंशन कर देना है कि दुपट्टे पर लेस करनी है ताकि शिफॉन का दुपट्टा है भारी हो जाए, दुपट्टे पर लेस करनी है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये लिखने से आप भी यकीन करें अगर आपके पास ज़्यादा मिकदार में कपड़े होते हैं, मतलब आप लोगों के पास ज़्यादा काम होता है, तो ये काम आप कर लिया करें, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। आप यकीन करें आपका आधा काम आसान हो जाएगा। इसी तरह जैसे कि इसकी मॉडल पिक्चर है, इसको भी मैं फॉलो करते हुए यहाँ पे हर चीज़ मेंशन कर दूँगी कि भाई शर्ट की लंबाई हर सूरत 44-45 से कम नहीं होनी चाहिए।
ये बस ये है कि मैं हर टैग पे, ये नहीं कि बस मैंने एक निकाला पोस्टर, एक निकाला उस पर, नहीं, हर ड्रेस का पोस्टर निकालती हूँ, हर ड्रेस के पोस्टर पर ये कुछ करके मैं वापस उसके अंदर रख लेती हूँ। ये पूरा एक दिन होता है मेरा एक क्लाइंट के ऑर्डर्स को इस तरह से करने का। इसी से काम मेरा आसान भी होता है और ठीक भी होता है। अब आप ये चेक करें कि यहाँ पे ये एक सूट है, इसमें मैंने ये पोस्टर रखा हुआ है। शर्ट की लंबाई 44-45 से कम नहीं होनी चाहिए। गला जैसा इस पर बना हुआ है वैसा ही। दामन पर आगे पीछे मोती लटकन लैस, चौक पर सिल्क सफ़ेद पाइपिंग, दुपट्टे पर सिल्क सफ़ेद पाइपिंग और पल्लू पर मोती वाली लटकन लैस। 2 टिच बटन्स के साथ बाजू। कमीज़ की फ्रंट बैक बॉर्डर को जॉइंट लैस के साथ तैयार करना है, दोबारा लगाना है। तो ये सारी चीज़ें अब देखें मैंने ही करनी है, मैंने ही काम करना है। लेकिन ये लिखने का मकसद ये है कि मेरी आसानी है। मैंने एक दिन बैठ के हर सूट का डिज़ाइन सोच लिया, उसको नोट डाउन कर लिया। अब मैं जब कटिंग करूँगी, जब मैं चीज़ें लूँगी तो मुझे पता होगा कि यार इस पे ये करना है, दूसरे सूट पे ये काम करना है। और शलवार का भी मैंने लिख लिया, जस्ट 3 पिनटेक्स के साथ मैंने इसको तैयार करना है। इसी तरह मैंने बहुत सारे सूटों को यूँ करके रखा हुआ है, ये आप चेक करें। बहुत सारे सूट हैं जिन पे जो जो चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड होती हैं वो मैंने तैयार करके रखी हुई हैं। अब जैसे कि ये है, अच्छा बॉर्डर्स वाले ड्रेसेस को भी यूज़ करने के लिए मैं इस तरह का काम करती हूँ कि भाई बड़ा बॉर्डर है, छोटा बॉर्डर है, उसको पैनल की तरह यूज़ कर लिया जाए। लाजमी नहीं होता कि हर चीज़ पर जॉइंट लेस ही को यूज़ किया जाए। बाकी टिच बटन के साथ बाजू या जो भी गला होता है उसको मैं यहाँ पे मेंशन कर लेती हूँ। इसी तरह ये भी। तो ये सारी चीज़ें कुछ पर बहुत ज़्यादा मिकदार पे लिखने होता है और कुछ पर थोड़ी चीज़ें लिखी जाती हैं। तो ये तरीका आप लोग भी अपनाएं, आप लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो लाजमी नहीं है कि जो ये काम कर रहे हैं जस्ट वही ये इस तरह से कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे लोग हैं जो दर्जियों से कपड़े बनवाते हैं, जो बाहर से कपड़े बनवाते हैं। आपके पास अगर ये पोस्टर नहीं है तो आप सिंपल प्लेन पेपर लें और उसके ऊपर आप घर पे बैठ के जो अपना ड्रेस सोच रही है ना कि मैं चाहती हूँ मेरे ड्रेस पर ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, वो सारी चीज़ें लिख लें। क्योंकि आप जब घर से सोचती हैं, जब टेलर को कपड़े देने जाती हैं तो वहाँ जाके कुछ और हो जाता है। आप बेहतर ये है कि घर पे बैठ के अपना पूरा डिज़ाइन सोच के लिख के जाके टेलर को पकड़ाएं कि आपने मेरे काम इस तरह से करने हैं। और जो काम कर रही हैं, जो कपड़े स्टिच कर रही हैं, चाहे आपके पास एक जोड़ा है, आप उसको पहले बैठें, उस कपड़े को मैयर करें सारा, उसका साइज़ लें सारा कि ये बन सकता है, हाँ जी बन सकता है। अब आप उसको बैठें। अगर तो क्लाइंट अपना कोई डिज़ाइन देकर गया है तो दैट्स गुड। अगर नहीं देकर गया तो आपने बैठ के उसको करना है कि इसकी शर्ट मैंने ऐसे बनानी है, ट्राउज़र ऐसे बनाना है, साइज़ इतना, इससे कम मैंने करना नहीं है, गला ऐसे हो जाएगा, बाजू ऐसे हो जाएंगे। तो आपके लिए यकीन कीजिएगा, आप एक बार ट्राई करें, इतनी आसानी हो जाएगी ना आपके काम में। और चलें, अल्लाह ताला बरकत डाले हर किसी के काम में, अल्लाह ताला हर किसी के लिए आसानियाँ करे। अभी दे मुझे इजाज़त, ओके जी, खुदा हाफिज़। अभी मुझे बहुत सारे पोस्टर भरने हैं। अल्लाह हाफिज़।